हेलो दोस्तों, राम राम सा, कैसे हो? आ गए सभी? तो आ जाइए, जल्दी से ऑनलाइन आ जाइए, वेट कर रहा हूँ। और सदा की तरह अपना जो कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा था उसी के बारे में आगे चर्चा करेंगे, जिसमें लोक देवता के बारे में मैं बात कर रहा था। तो आज अपने बात करेंगे गोगा जी महाराज के बारे में। चलो देखिए गोगा जी महाराज के बारे में। ये अपने गोगा जी गोगा जी महाराज के बारे में अपने बात करेंगे तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों? जन्म की बात करते हैं, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा 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 चूरू में। और ददरेवा चूरू को क्या कहा जाता है? प्रतिभाशाली लोगों की नगरी कहा जाता है। इसके बाद में इनके पिता की बात करेंगे, ठीक है ना। अपने दोस्तों स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं गोगो जी के। सबसे पहले जीवन परिचय के बारे में, उसके बाद में इनके उपनाम के बारे में, उनके ग्रंथ के बारे में, उनके मंदिर के बारे में और उनकी ख्याति के बारे में। तो ध्यान से देखना, ठीक है ना। पिता कौन से हैं? जेवर सिंह चौहान। जेवर सिंह चौहान कहाँ? ये कौन से राजपूत थे? नागवंशी राजपूत थे, ठीक है ना। इसलिए गोगो जी को क्या कहा जाता है? नागराज का अवतार कहा जाता है, ठीक है ना। माता, इनकी माता का बात करें तो माता का नाम क्या है? बाछल। माता का नाम क्या है? बाछल। और इनकी पत्नी का बात करें तो पत्नी का नाम क्या है दोस्तों? केलम दे। क्या है दोस्तों? केलम दे। ये किनकी भतीजी थी? बाबू जी की भतीजी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड में। कहाँ हुआ था दोस्त? कोल्लूमंड में इनका जन्म हुआ था। कोल्लूमंड कहाँ पर है? फलोदी तहसील में। फलोदी तहसील को क्या कहा जाता है दोस्तों? फलोदी तहसील। फलोदी तहसील को राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। यहाँ पर ही कोल्लूमंड में किनका जन्म हुआ था? केलम देव का, जो कि किनकी भतीजी थी? बाबूजी की। बाबूजी बाबूजी की भतीजी। तो इनके पिताजी का प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए, इनके पिताजी का नाम क्या है। पत्नी के बारे में बात करते हैं, इनके गुरु की। इनके गुरु का नाम क्या है? गुरु का नाम है इनके गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी, ठीक है ना। एकमात्र गोरखनाथ जी का मंदिर कहाँ है? वो है गोरखपुर, यूपी में। कहाँ पर है दोस्तों? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पर है? आप सभी को पता है कि यूपी में, ठीक है ना। इनके भाई की बात करते हैं, इनके भाई की बात करते थे। दो चचेरे भाई थे जिनका नाम अर्जुन और सुरजन था, ठीक है ना। जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ में मिलकर गायों का अपहरण किया था, जिसके कारण गोगो जी के साथ में उनकी फाइट हुई थी। कौन सी नदी पर हुई थी? सतलज या चिनाब नदी पर। तो इनका नाम क्या है? अर्जुन या सुरजन। अर्जुन और सुरजन। क्या नाम है? अर्जुन और सुरजन। और अपन बात करें तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो इनके पुत्र की, इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम है केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी इनके पुत्र का नाम है, ठीक है ना। वैसे तो इनके 42 पुत्र और 47 भतीजे बताए, और 42 पुत्र और 52 भतीजे बताए जाते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग जनश्रुतियों के अनुसार सब अलग अलग लिखावट है। तो अब देखिए, इनके गोगा जी का जन्म हो गया, पिता हो गया, माता, पत्नी, गुरु, भाई, पुत्र। अब इनके उपनाम की बात करते हैं। इनके उपनाम की अगर बात की जाए तो उपनाम क्या है इनके? उपनाम नागराज का अवतार। नागराज का अवतार। नागराज का क्या है? अवतार। सांपों के देवता। सांपों के देवता। जिंदा पीर। जिंदा पीर। और क्या है? जाहर पीर। जाहर पीर। दोस्तों प्लीज कमेंट में आंसर दीजिए कि भाई किस मुगल शासक को जिंदा पीर या आलमगीर की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। कमेंट में आंसर दीजिए आप। इनका जो उपनाम हो गए। इनके मंदिर की अगर बात की जाए तो इनका मंदिर कहाँ पर है? मंदिर है नोहर। नोहर हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। और दूसरा इनका मंदिर कहाँ है? वो है गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? गोगा जी की ओल्डी है, वो है केवलियों की ढाणी, जालोर सांचौर में, ठीक है ना। केलोरियो की ढाणी। केलोरियो की ढाणी। केलोरियो की ढाणी में है,
ढाणी में। कहाँ पर है? सांचौर में। सांचौर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब कहा जाता है सांचौर को, ठीक है ना। इनके अगर मंदिर की बात की जाए तो इनके दरगाह की, ये मैं आपके लिए बना देता हूँ। इनका ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया मेड़ी या फिर मंदिर। मुख्य मंदिर की बात करते हैं जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जिसका निर्माण कराया था दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने इस दरगाह का निर्माण करवाया था। ये हो गया इसकी दरगाह। क्या होगी दोस्तों? इसकी दरगाह होगी। किसकी हो गई? ये गोगा जी महाराज की दरगाह हो गई, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मुख्य दरगाह द्वार पर बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह क्या लिखा हुआ मुख्य द्वार पर। और इनके जो मेढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह, फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक ने। और इनके जो मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इनके मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने, गंगा सिंह जी ने, ठीक है ना। अपन बात करते हैं तो दोस्तों देखो, सबसे पहले गोगा जी महाराज के बारे में बात करते हैं। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में हुआ था। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान था, जो नागवंशीय राजपूत है, इसलिए इनको नागराज की उपाधि दी गई थी। किसको दी गई थी? गोगा जी महाराज को। इनकी माता का नाम बाछल है, इनके गुरु का नाम गोरखनाथ जी है, जिनका एकमात्र मंदिर उत्तर भारत में है। गोरखपुर कहाँ पर है? यूपी स्टेट में है। और अपन बात करते तो इनकी पत्नी का नाम केलमदे है। केलमदे कहाँ की राजकुमारी? कोड़मंड जोधपुर की है। और कोड़मंड कहाँ पर है? फड़ौदी तहसील में। और फड़ौदी को राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान कहा जाता है। कोड़मंड में बाबू जी का भी जन्म हुआ था कोड़मंड में। और वीर गति कहाँ प्राप्त हुए थे? देंचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। कि किसके साथ? जिंद्रा और खिंची के साथ में, अपने बहनों के साथ में फाइट कर रहे तब ये देंचू गांव में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके गुरु गोरखनाथ हो गए, भाई अर्जुन और सर्जन हो गए, पुत्र केसरिया कुंवर जी हो गए मुख्य पुत्रों में, जिन्होंने मतलब चिनाब या सतलज नदी के स्थान पर मोहम्मद गजनवी से फाइट की थी। और इनके उपनाम नागराज का अवतार कहा जाता है, सांपों का देवता कहा जाता है, इनको जाहर पीर कहा जाता है, जिंदा पीर कहा जाता है। इनका मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है। और नौहर हनुमानगढ़ में, और भद्रकाली माता का मंदिर भी हनुमानगढ़ में है दोस्तों, ठीक है ना। और इनके जो मंदिर को क्या कहा जाता है? मेडी भी कहा जाता है। इनके मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो इनके वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? गंगा सिंह ने दिया था। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर के शासक थे, और जिन्होंने 1927 में गंग नहर लेकर आए थे, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महाराजा गंगा सिंह ने। और नरेंद्र मंडल के चांसलर भी ये महाराजा गंगा सिंह जी रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने आज आपको कला संस्कृति का जो राजस्थान के 5 पंचपीर में से 500 पीर करवा दिए। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, हड़बो जी और मेहा जी मांगलिया जी करवा दिए। और आज अपना परिवार में 43 बंदे जुड़ चुके हैं, यानी कि 43 का सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अपने परिवार को बढ़ाते रहिए, अपना प्यार बनाते रहिए। थैंक्स अ लॉट।